तो फ्रेंड्स, कुछ सामान आया हुआ था जो है किराने का, और जो खत्म हो गया था फिर वही वही मंगाया गया है। बाकी तो था, कुछ खत्म हुआ था वो मंगाया गया है। क्या क्या है वो सारा कुछ मैं दिखाने वाली हूँ, आप लोग वीडियो में जरूर रहिएगा कि मैं क्या क्या मेरे यहाँ मंगाया गया है और कौन कौन सा सामान इसमें है जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो देख लीजिए, ये है सोया सॉस, ये खत्म हो गया था मेरा, और पिछले बार मुझे ये मंगाना था तो मैं विनेगर मंगा ली थी, तो विनेगर की 2 बॉटल हो गई थी, ये खत्म थी। तो अब इस बार बिल्कुल सही बताए हैं तो ये आया है। और ये थी डिटॉल साबुन, जिसे हम नहाने में यूज करते हैं। और ये था विम बार, जिससे हम बर्तन धुलते हैं, घिस घिस के अपने बर्तन चमकाते हैं, ये कुछ वो था। और ये 1 पैक की चाउमीन, पिछले महीने मैंने नहीं मंगाया था, मैंने कहा बच्चों को अब चाउमीन नहीं दूंगी, लेकिन 1 महीने बच्चों ने नहीं खाया तो फिर मेरा ही मन किया तो एक बार फिर मंगा लेते हैं, फिर महीने में 1 या 2 बार बन जाएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, तो इस वजह से 1 पैक मंगाया गया है। और विम 1 पैक और है, मैंने एक ही कहा था तो एक और आ गया है, तो ये भी काम नहीं देगा, थोड़ा ज्यादा दिन चल जाएगा, तो 2 पैक था। और ये रिफाइंड ऑयल है 1 पैक, और ये इतना ही आया है, इसको ज्यादा मंगाना चाहिए था लेकिन ये कम आया है, कोई नहीं, जो आया उससे काम चलाएंगे और जब घटेगा तो फिर से देखा जाएगा। और इसमें है अरहर दाल, जो 1 किलो है, कुछ ही मंगाए थे क्योंकि थोड़ा थोड़ा सामान मंगाना था, और मेरे पास बाकी सामान था, तो जो जो खत्म होने वाला था पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है, खत्म पूरी तरह से हुआ था मेरा सरसों तेल और रिफाइंड, तो इस बार बहुत ज्यादा ही मंगाया था, थोड़ा मंगाना था सामान। और ये है जीरा, जीरा भी अभी है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसको भी रखना है। और ये सौंफ है, सौंफ मेरी खत्म हो गई थी, पूरी पूरी खत्म हो गई थी, तो ये सौंफ आ गई, सौंफ तो इतनी मंगा लेते हैं तो काफी दिन चल जाती है। और क्या था, टाटा सॉल्ट, ये भी था लेकिन इसको एक्स्ट्रा मंगाते हैं, कहते हैं बार बार इसको बोला नहीं जाता, चलते समय मान लीजिए घर पे खत्म हो गया है, और ये नहीं कह सकते कि नमक खत्म हो गया है ले आइएगा, तो जहां तक हम जानते हैं हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं, वैसे पहले मैं नहीं जानती थी, अब जान गई हूँ, तो जब भी मैं सामान मंगाती हूँ इसको मैं एक्स्ट्रा मंगाती हूँ, इसकी 1 पैक रखी हुई है और डब्बे में भी है, फिर भी मैंने इसको एक्स्ट्रा मंगा लिया ताकि मुझे कभी बीच में ना बोलना पड़े कि ये सामान लेके आइएगा, बाकी चीजें तो बोल सकते हैं। और इसमें ये है चना दाल, तो ये चना दाल है, और है ये 2 kg चीनी है, जो 2 kg है, 2 किलो, तो कुल सामान इतना था, बोरी खाली हो गई है, बोरी में कुछ भी नहीं है, बहुत कम सामान मंगाया गया था, क्योंकि पिछले महीने मैंने शायद काफी ज्यादा, मुझे लगता है 5 या 6 हजार का सामान आया था, केवल आटा चावल छोड़ के, तो सारा कुछ चल रहा था तो खत्म हो गया था। इस बार ये आया है फिर, और फिर 1100 में। इसमें हाँ 2 किलो सरसों तेल है, जो कैन रखी हुई है, अभी आप लोगों को दिखा दूंगी, 2 किलो सरसों तेल भी आया है इतने में। तो कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा, और आपको आइडियाज कैसे लगा जरूर बताइएगा कि 1100 में इतना सामान मान लीजिए आया हुआ है, जो मुझे बहुत जरूरी था। तो अब बारी आ जाती है इन सामानों को रखने की, व्यवस्थित करने की। तो विनेगर मेरा कुछ यहाँ रहता है, तो ये देखिए, सॉरी, सोया सॉस विनेगर ये रखा हुआ है, सोया सॉस की जगह खाली थी, बोतल मैंने फेंक दिया था, खत्म हो गई, तो ये जाती है अपनी जगह पे। और ये बॉर्नविटा जिगर का रखा रहता है, यहाँ पे दूध में देना होता है। और देखिए ये अरहर दाल थी, जो कि अभी इसमें है, और अब इसमें और भर दूंगी, क्योंकि खत्म होने ही वाली थी, कभी भी मतलब 2-4 दिन में खत्म हो जाती, फिर बीच में बोलना पड़ता, इसी वजह से मैंने कहा कि कुछ सामान लाना था तो ले आएंगे। तो इसको कुछ इस तरीके से मैं भर देती हूँ, देखिए डब्बा भर जाएगा इसमें। ये देखिए, तो ये अरहर दाल इसमें भर गई है मेरी, और चना दाल ये भी थोड़ी बची थी, बिल्कुल खत्म होने वाली थी, तो अगर कोई सामान मंगा रहे हैं तो जो जो देख लिए थे कि बिल्कुल खत्म होने वाला है, उसको मैंने मंगा लिया था। और इसको भी कुछ इस तरीके से भर दूंगी।
और इतनी इतनी दालें मेरी 1-1.5 महीने चल जाती हैं, क्योंकि दाल बहुत ज्यादा नहीं मेरे यहाँ बनती है। और मिक्स वाली दाल मैंने पिछले बार बनाया था, 1-1.5 महीने हो गए हैं। 5 तरीके की दाल मिक्स करके बनाया था, तो वो दाल अभी इतना डब्बा है उसमें भरा हुआ है, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं। उड़द मूंग की वो पिछले बार की रखी हुई है, आधा किलो मंगाए थे, नहीं 1 किलो थी, लेकिन वो भी अभी चल रही है। और नमक, इसको तो स्टोरेज में जाएगा, अभी है तो इसको स्टोरेज कुछ मैं नीचे टंकियों में डाल देती हूँ। चाउमीन भी ये वहीं जाएगी। तो ये रही चीनी, चीनी भी भरना है। देखिए ये भी बहुत कम बची थी, थोड़ी है, कुछ इतनी है, इसको भी भर दूंगी। और मेरे 1-1, 2-2 किलो के डब्बे हैं जो मैं किचन में सामान रखती हूँ, इससे ज्यादा बड़े मैंने नहीं रखा है। जो ज्यादा सामान रहता है उसको मैं अलग स्टोरेज कर देती हूँ, जब जरूरत पड़ती है फिर से भर के रख लेती हूँ। तो इस चीनी को जितनी इस डब्बे में आ जाएगी, तो थोड़ी आ पाएगी, आधी हो सकता आ पाएगी, इतनी भर दूंगी। ये देखिए, और ये देखिए इतनी चीनी बच गई, तो इसको भी अलग स्टोरेज कर देंगे, और जब ये खत्म हो जाएगी तब भरेंगे। बाबू नहीं, तो इसको कुछ इस तरीके से इसे भी रख देंगे। और ए बाबू छोड़ो, ये एक्स्ट्रा वाला ये भी स्टोरेज में जाएगा। और सौंफ डालना है, सौंफ वाला पूरा खाली हो गया था जिसमें मुझे सौंफ भरना है। बाबू इसको छूना नहीं, नहीं गिर जाएगा। तो इसको कुछ जरूरत जितनी है, मतलब जितना इसमें आ जाएगा उतना भरूंगी, वरना इसको भी स्टोरेज करूंगी। ये देखिए ये भी इतना हो गया है। जीरा अभी है इसमें, जीरा नहीं भरेंगे, जीरा अलग स्टोर करेंगे। नहीं छोड़िए, इसको छोड़ो। तो ये रख गया इस तरह, जीरा और सौंफ इसको रखूंगी ऊपर, क्योंकि सारे खड़े मसाले में एक जगह और रखती हूँ स्टोरेज वाला। कुछ यहाँ रहता है, ये देखिए इसमें खड़े मसाले भी रहते हैं, चाट मसाला और पनीर मसाला, और क्या बोलते हैं ये कस्टर्ड पाउडर, बहुत सारे मसाले रहते हैं। पाव भाजी मसाला, चाट मसाला और अजवाइन, बहुत सारे मसाले इसमें ये वाले रहते हैं। तो इसी में कुछ खड़े मसाले भी रहते हैं, इलायची है, लौंग है, खड़े मसाले सारे रहते हैं। तो यहाँ पे ये सौंफ और जीरा स्टोरेज हो जाएगा। अजवाइन भी पहले से रखी थी, तो कुछ ये भी स्टोरेज है, कभी कभी जरूरत पड़ती है। तो ये ऊपर कुछ ऐसे रहता है। और साबुन का स्टोरेज किचन में नहीं रहता फ्रेंड, ये कहीं और रहता है। चलिए दिखाते हैं इसको भी। तो ये देखिए ये साबुन का स्टोरेज है, साबुन निरमा जो भी रहता है। ये क्रीम अभी आई थी जो इसमें पहले रख दिए थे जिगर। ये इतने शैम्पू हैं जो हम रोज यूज करते हैं जब भी धुलते हैं। और यहाँ मेरा चूड़ियां का सेट है, ये सारा कुछ ऐसे रखा रहता है। इसमें का नीचे का बॉक्स मैंने कुछ लिया हुआ है, जिसमें ये एक साबुन बची थी, देखिए। तो ये देखिए ये 1 किलो निरमा पैक था परफेक्सल का, इसको मुझे अलग रखना है। मैंने बताया था एक साबुन का पैक है, ये रखा हुआ है। एक ये तो बर्तन के जूरा, ये लो, इतनी साबुन तो ये पुरानी रखी थी, मुझे पता ही नहीं था, ये भी रखी है। और पास करो, इतनी ये कपड़ा धुलने की पहले से लगी थी, ये भी पहले का पैक है। और ये जो नया आया था इधर, ये 2 अभी नए आए थे, तो इनको सब कुछ इस तरीके से स्टोरेज हो जाएगा। और ये डिटॉल भी ऐसे लगेगी, ये पुरानी डिटॉल, इसको भी यहीं सेट करेंगे। और इसको कुछ, तो चलिए इसको मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि डब्बे का खत्म हो गया था, तो इसको मुझे भरना होगा। और इसको, ये शैम्पू है, इनको इसी तरह रख दूंगी। यहाँ काम खत्म होता है। ये क्रीम पहले से रखी है, इसकी जरूरत नहीं है। और कुछ ऐसे बंद करते हैं। तो ये देखिए ये था सर्फ एक्सल, ये भी खत्म होने को था, कुछ इतना ही है, बहुत ज्यादा नहीं था। और इसको भी भर के रख दूंगी।
और ये अभी मैंने नहीं मंगाया था, 2-4 दिन पहले ले आए थे, खत्म हो गया था। इसको कुछ इस तरीके से काट के इसमें भर दूंगी क्योंकि हाथ से नहीं खुल रहा था। तो ये भी अपनी जगह पे स्टोरेज हो जाएगा। और हाँ, इसको बता रही हूँ, ये पहले आ गया था और इसको मैंने डब्बे में भरा नहीं था क्योंकि था, लेकिन आज अब इसी मौके में मैंने भर दिया है। तो इस तरीके से कुछ ये रखा जाएगा। ये देखिए, ये भी भर गया है। और ये इतना तेल है तो ये ऊंट के मुंह में जीरा हो रहा है। इसको ज्यादा मैंने मंगाया था, मैंने सोचा 2-3 पैक आ जाएगा तो डाल देंगे, लेकिन नहीं, कुछ ज्यादा नहीं आ पाया था, पैसे खत्म हो गए थे फ्रेंड, तो इसी वजह से थोड़ा आया है। तो इतना मैं भर दूंगी। हाँ, ले जाइए। तो इसको रिफाइंड मेरा खत्म हो गया था। इसके पहले भी 2 पैक आया था, उसका भी मैंने वीडियो शूट किया था। तो इसमें 2 पैक भरे थे और वो अभी तक चल रहा था। उसके पहले ये पूरी कैन आई थी। तो कभी कम कभी ज्यादा चलता रहता है और पैसे खत्म होना वो भी होता रहता है, कभी रहता है कभी खत्म हो जाता है। तो ये देखिए, ये भी भर गया है कुछ इस तरीके से। तो आज शाम के खाना में मेरे यहाँ बनने वाला है कुछ ये, आप लोग देख पा रहे होंगे। थोड़ी सी गाजर थी जो पड़ी हुई थी, इसको भी काट दिए हैं। गोभी, आलू, लहसुन, प्याज, मटर, टमाटर, इसकी बनने वाली है सब्जी। तो तेल कुछ इस तरीके से गरम हो गया है और बनाते हैं सब्जी। प्याज पक रही है और बनाएंगे फिर आलू टमाटर गोभी वाली सब्जी कुछ इस तरीके से। तो सब्जी कुछ इस तरीके से मेरी बन रही है और ये तरीका हर कोई जानता है। हम लोग शायद कुछ इसी तरीके से सब्जी बनाते हैं, मैं बनाती हूँ और मुझे लगता है ज़्यादा लोग इसी तरह बनाते हैं। तो इसमें नमक डाल देंगे और इसे इसी तरह पकेगी स्लो आंच में ढकने के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए, सब्जी कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो गई है और इसकी गैस मैं करती हूँ बंद कुछ इस तरीके से। और इसमें अब डाल देती हूँ कटी हुई धनिया। और ये हो गई ठंड वाली सब्जी, क्योंकि ठंडी में क्या है, गोभी टमाटर और मटर ये सब मतलब अच्छा खासा मिलता है और ठंडियों में ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। और नया आलू के साथ कुछ ऐसे बनी हुई है। और इसको बंद कर देती हूँ थोड़ा सा गैस थाली से इस तरीके से, क्योंकि धनिया की खुशबू रहनी चाहिए बरकरार है इसमें। तो अब हमारा खाना बनकर पूरी तरह से रेडी हो गया है और हम आ जाते हैं कमरे में। यहाँ चल रही होती है टीवी, तो यहीं पे बैठ के सभी लोग खाना खा लेंगे हम लोग। और खाना कुछ इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे, सब्ज़ी चावल रोटी बना था और टीवी देखते हुए हम लोग खाने वाले हैं यहाँ पे। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ।